स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रिंग के बारे में पढ़ा था। इसके आगे स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक रिंग्स पढ़ा था, रिंग्स की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो आज रिंग क्या होता है, यहाँ पर एडिशन के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, एबेलियन ग्रुप होगा और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप होगा, जिसमें हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी या बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड होगा और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। अब इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं, जैसे हमारे पास कोई आर रिंग है, लेट आर प्लस डॉट बी अ रिंग ये कोई रिंग है। तो इस रिंग में हमारे पास कोई एक ई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है, जैसे इफ देयर एग्जिस्ट E belongs to R such that E multiplied by X is equal to X multiplied by E, that is equal to X for all X belongs to R। यहाँ पर R रिंग है, तो R रिंग में जरूरी नहीं कि एडिटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, बट मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। यदि हमारे पास कोई एक एलिमेंट ऐसा E एग्जिस्ट करता है जो उसका मल्टीप्लिकेशन किसी भी एलिमेंट के साथ करते हैं, तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगी। यदि हमारे पास वही एलिमेंट हमें रिजल्टेंट में मिल जाता है, तो E होगा जो ये E इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। जब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिल जाएगी तो हमारे पास जो रिंग होगी नॉर्मल, उस रिंग को क्या बोलेंगे, आइडेंटिटी बोलते हैं इसको या यूनिटी। देन जो हमारे पास रिंग है, दिस रिफर्स रिंग इज रिंग विद यूनिटी, दिस रिफर्स रिंग विद यूनिटी। तो इसको हम लोग बोलेंगे रिंग विद यूनिटी। कोई इनवर्स एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, इनवर्स भी हो सकता है और कम्यूटेटिव भी हो सकती है रिंग। तो यहाँ पर इनवर्स पढ़ेंगे जब फील्ड पढ़ेंगे, बट यहाँ पर अभी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। जो हमारे पास रिंग है, इफ आर प्लस मल्टीप्लिकेटिव बी आर रिंग, ये कोई रिंग है एंड देयर एग्जिस्ट एनी टू एलिमेंट फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर। कोई दो एलिमेंट्स रिंग में बिलोंग कर रहे हैं, देन a मल्टीप्लाई बाई बी इज इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई ए, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो हमारे पास जो रिंग होगी उसको क्या बोलेंगे, देन आर इज रिंग कॉल्ड कम्यूटेटिव रिंग। जो हमारे पास आर रिंग होगी वो कम्यूटेटिव रिंग हो जाएगी, आर बी आर कम्यूटेटिव रिंग। तो ये दोनों प्रॉपर्टीज यदि होल्ड करती है रिंग में, तो हमारे पास क्या हो जाएगी, सी आर यू, जिसको हम लोग सी आर यू बोलते हैं, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इस रिंग में हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करेगी एंड यूनिटी भी एग्जिस्ट करेगी, मल्टीप्लिकेटिव यूनिटी। एडिटिव यूनिटी तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी, अदरवाइज ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो एबेलियन ग्रुप नहीं बनेगा। कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी हो जाएगी। यहां तक क्लियर है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी के, तो हमारे पास एक एग्जांपल ले लेते हैं इंटीजर्स का, z प्लस डॉट, ये हमारे पास कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो z है इंटीजर्स एडिशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप बना क्रिएट करते हैं, एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर होगा मल्टीप्लाई, क्योंकि दो कोई भी इंटीजर्स कंसीडर करेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन इंटीजर ही आएगा। एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करेगा। और यहाँ पर आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इंटीजर्स की क्या होगी, 1, जो कि एग्जिस्ट कर रही है।
और कम्यूटेटिव है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। कोई भी दो इंटीजर्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास इंटीजर ही रिजल्टेंट मिलेगा और सेम मिलेगा। यानी जैसे हमारे पास 2 इंटू -3 करते हैं, -3 इंटू 2 तब भी सेम आएगा। तो ये कम्यूटेटिव होगी। तो ये हमारे पास जो z प्लस डॉट ये एक CRU है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास q प्लस डॉट भी एक CRU होगी, r प्लस डॉट भी CRU होगी, रियल नंबर्स, रेशनल नंबर, सिमिलरली कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस डॉट ये भी CRU होगी। ये सब हमारे पास CRU है, कंप्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। एंड एक हमारे पास और हो सकती है ZM या ZN। ZM ये भी क्या होगी, कम्यूटेटिव विद यूनिटी, यानी कि मॉडुलो M प्लस मॉडुलो M एंड मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो M। ये भी क्या होगी, रिंग होगी जो कि CRU होगी। और यहां पर होगी गॉसियन रिंग। गॉसियन रिंग ZI। ZI में किस तरह के एलिमेंट्स होंगे, A प्लस IB टाइप के एलिमेंट्स होंगे। एंड जो हमारे पास A B हैं सच दैट A, B बिलोंग्स टू इंटीजर्स होंगे Z। तो यहाँ पर इस तरह के एलिमेंट्स ग्रुप क्रिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, क्योंकि यहाँ पर ऐड करेंगे तो जैसे A1 प्लस IB1 कंसीडर करते हैं, एक अनदर एलिमेंट A2 प्लस IB2, इनको ऐड करेंगे तब भी हमारे पास कोई A1 प्लस A2 प्लस I कॉमन आ जाएगा, B1 प्लस B2 मिलेगा। ये कोई C टाइप का एलिमेंट्स बनेगा। A1 प्लस A2 इंटीजर्स होंगे दोनों, उनका एडिशन भी इंटीजर्स होगा और ये भी इंटीजर होगा B1 प्लस B2। तो ये क्लोजर होंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी ये क्लोजर होंगे। तो यहाँ पर एडिशन के रिस्पेक्ट में ये एबेलियन ग्रुप बनाएंगे एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में सेमी ग्रुप, और इसमें आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी एंड कम्यूटेटिव। तो ये भी हमारे पास CRU होंगी। तो इस तरह और भी रिंग हो सकती हैं। अब यहां पर आते हैं यूनिट्स इन रिंग। यूनिट्स इन रिंग, तो यूनिट्स क्या होती हैं कि कोई हमारे पास रिंग है तो रिंग में यूनिट क्या होंगी, रिंग पहले तो यहां पर क्या होनी चाहिए, रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए। इन आ रिंग विद यूनिटी, यूनिटी कोई एलिमेंट है, एन एलिमेंट इज सेड टू बी यूनिट। ये हमारे पास यूनिट कब होगा कोई एलिमेंट, जब उसका इनवर्स मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इफ इट हैज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, जिसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा वो हमारे पास यूनिट्स इन रिंग नहीं होगी, यूनिट्स नहीं होगी रिंग में, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे एग्जांपल, एक कोई रिंग है Z विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें हमारे पास यूनिट्स क्या होंगे, एनीवन टेल यूनिट्स। इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स के पास इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, मल्टीप्लिकेटिव। 1 एंड -1 के पास ही केवल हमारे पास यहाँ पर इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे। तो Z प्लस मल्टीप्लिकेशन में हमारे पास केवल कौन कौन से यूनिट्स होंगे, 1 एंड -1, दो यूनिट्स होंगे, आर यूनिट्स, और कोई भी यूनिट्स नहीं होंगे। इसी तरह से सिमिलरली हमारे पास जो गॉसियन रिंग होती है ZI, इन ZI गॉसियन रिंग हैज 4 यूनिट्स, 4 यूनिट्स। इसके बाद 4 यूनिट्स होते हैं
देखिएगा जो गॉसियन रिंग होती है उसमें एलिमेंट्स हमारे पास किस टाइप के होंगे, ए प्लस आई बी टाइप के। यहाँ पर किसका किसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो इनवर्स इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा, 1/a प्लस आई बी टाइप का इनवर्स होगा। तो इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, a माइनस आई बी अपॉन ए माइनस आई बी। तो ये एलिमेंट हमारे पास क्या बन जाएगा, a माइनस आई बी, और a के अपॉन में क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एंड हियर ऑल्सो a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर हाँ प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ये सब क्या होने चाहिए, यहाँ पर इंटीजर होने चाहिए, दोनों वैल्यूज a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए भी इंटीजर होने चाहिए, बिलोंग्स टू जेड। ये इंटीजर को कब बिलोंग करेगा, बता सकते हैं कोई, ये इंटीजर्स को कब बिलोंग करेगा, ए बी की किस वैल्यूज के लिए। यहां पर हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है कि a 0 हो जाए, b 1 हो जाए, या a 1 हो जाए, b 0 हो जाए, यही पॉसिबिलिटीज हैं। ये तभी तो बिलोंग करेगा ना इंटीजर्स को। तो यहां पर यदि a 0 हो गया तो हमारे पास i आ जाएगा, या -1 भी पॉसिबल है क्योंकि स्क्वायर है, तो यहाँ -1 आ जाएगा, तो माइनस आई आ जाएगा, एंड 1 एंड -1। तो ये 4 यूनिट्स पॉसिबल होंगी। इसके पास कौन कौन सी यूनिट्स होंगी, 1 -1 आई एंड -i। तो इसके पास 4 यूनिट्स पॉसिबल होंगी। ये समझ में आया। तो पास जो यूनिट्स होंगी उनका एक सेट बन सकता है ना, कुछ यूनिट्स होंगी, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 4 हो सकती है, डिपेंड्स करता है रिंग पर। तो यहाँ पर एक हम लोग नोट लिख लेते हैं कि जो हमारे पास यूनिट्स होंगी, यूनिट्स की डेफिनेशन क्या है कि उनका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा रिंग में। जब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो यूनिट्स का जो कलेक्शन होगा वो क्या मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप क्रिएट कर सकता है। कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स इन अ रिंग विद यूनिटी। यहां पर यदि कोई रिंग विद यूनिटी है, फॉर्म अ ग्रुप। रिंग विद यूनिटी है तो उसके जो यहाँ पर यूनिट्स होंगे वो ग्रुप क्रिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। यदि हमारे पास यही सीआरयू हो जाती है तो ये एबेलियन ग्रुप क्रिएट कर देते हैं। क्लियर है, जो यूनिट्स होंगे वो एबेलियन ग्रुप क्रिएट करेंगे क्योंकि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी अगर सीआरयू रिंग है, कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है। एक बार रिपीट कर दीजिए सर। ये जो नोट्स लिखा है हमने, ये जो हमारे पास देखिएगा यूनिट्स हैं, यूनिट्स ऑफ रिंग। यूनिट्स की डेफिनेशन क्या है कि all those elements which have multiplicative inverse in given ring। तो यहां पर हमने जो डेफिनेशन में लिखा है कम्यूटेटिव सॉरी रिंग विद यूनिटी है, यदि रिंग विद यूनिटी है तो उसमें यूनिट्स एग्जिस्ट कर रही होगी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो कि है यूनिट, तो एग्जिस्ट कर रही होगी यूनिटी। तो यहाँ पर यूनिटी एग्जिस्ट कर रही है, 1 होगी मल्टीप्लिकेटिव, एंड अदर एलिमेंट्स जिनका इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो रिंग में फर्स्ट 2 कंडीशन तो पहले सेटिस्फाइड हो गई हमारे पास, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में क्लोजर यानी कि बाइनरी ऑपरेशन सेटिस्फाइड होगा, डिफाइन होगा। इसके बाद एसोसिएटिव मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में रिंग में होता है। इसके बाद हमारे पास यूनिटी, हमने यहाँ पर कंडीशन लिखी है रिंग विद यूनिटी। तो थर्ड कंडीशन आइडेंटिटी की सेटिस्फाइड हो गई। फोर्थ कंडीशन यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो फोर्थ कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई। तो ये चारों कंडीशन सेटिस्फाइड हो गई तो ग्रुप क्रिएट करेंगे, कलेक्शन ऑफ ऑल यूनिट्स। क्लियर है, यस सर। और यदि हमारे पास जो रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग होती है विद यूनिटी,
तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी और मिल जाएगी जो कि कम्यूटेटिविटी होगी या कम्यूटेटिव लॉ। तो ग्रुप हमारे पास एबेलियन हो जाएगा। एबेलियन में एक प्रॉपर्टी और ऐड होती है कम्यूटेटिव। 4 प्रॉपर्टी बेसिक जो प्रॉपर्टीज ग्रुप्स की होती है इसके बाद ऐड करते हैं इसमें कम्यूटेटिव, तो हमारे पास हो जाता है एबेलियन ग्रुप। क्लियर है? अब स्टार्ट करते हैं फील्ड। बाकी आपको रिंग और डिटेल में पढ़ेंगे जब ग्रुप थ्योरी पढ़ेंगे, क्योंकि रिंग्स के भी क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास कोई रिंग है, फील्ड के लिए लेट आर प्लस मल्टीप्लिकेशन इज सी आर यू। शॉर्ट में लिखेंगे कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो कोई कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी है सच दैट 1 नॉट इक्वल टू 0 मीन्स मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 0 नहीं होगी। क्लियर? यदि 0 हो गई तो वो ट्रिवियल रिंग हो जाती है। यहां पर नॉट इक्वल टू 0 दैट इज नॉन ट्रिवियल। इसका मीन्स है कि जो हमारे पास रिंग है वो नॉन ट्रिवियल है। देन R is defined as field if every non-zero element, यदि हमारे पास इसका सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स जो भी हैं मस्ट हैव यूनिट। सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स यूनिट्स हो जाते हैं। नॉन जीरो एलिमेंट्स मस्ट बी यूनिट। जब हमारे पास सभी नॉन जीरो एलिमेंट्स यूनिट्स हो जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में एबेलियन ग्रुप बनाएंगे। कम्यूटेटिव रिंग है यदि every non-zero element possesses या have multiplicative inverse। क्लियर? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पर फील्ड में क्या होगा कि जो हमारे पास रिंग है वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होनी चाहिए, यूनिट्स होनी चाहिए, कम्यूटेटिव होनी चाहिए, और उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं नॉन जीरो एलिमेंट्स, जीरो को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट्स यूनिट्स हो जानी चाहिए। जब सभी एलिमेंट्स यूनिट्स हो जाएंगे तो नॉन जीरो एलिमेंट्स जीरो को रिमूव कर देंगे उस साइड से जो हमारे पास रिंग बन रही है, तो वो हमारे पास एबेलियन ग्रुप बन जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। तो ये हमारे पास फील्ड हो जाएगी। या इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, जो आर प्लस डॉट एक सी आर यू है, सी आर यू आर प्लस डॉट इज अ फील्ड। ये फील्ड कब होगी? इफ एंड ओनली इफ जो हमारे पास आर क्रॉस यानी कि नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग मेक्स ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू multiplication, then R is a field। और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि जो हमारे पास if R कोई रिंग है, नॉर्मली अगर CR गिवन है तब ये फील्ड कैसे होगी? तब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन के रिस्पेक्ट में ये एबेलियन ग्रुप क्रिएट्स होनी चाहिए। implies that ये फील्ड R plus is abelian group and R star with multiplication यानी नॉन जीरो एलिमेंट्स मेक्स abelian group also। इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, यहां तक क्लियर है? देखिए फर्स्ट एग्जांपल,
हमारे पास जो रेशनल नंबर्स हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, ये हमारे पास फील्ड क्रिएट करेंगे, क्योंकि जो रेशनल नंबर्स हैं, ये रेशनल नंबर में इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं, नॉन जीरो एलिमेंट्स, जीरो को छोड़कर सभी के पास मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है, बट इंटीजर्स में एग्जिस्ट नहीं करता है। सिर्फ हमारे पास दो यूनिट मिले थे, 1 एंड -1, तो हमारे पास जेड तो रिंग नहीं हो सकता, फील्ड नहीं हो सकता है, बट क्यू प्लस स्टार फील्ड हो सकता है। इसी तरह से सिमिलरली रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो अ फील्ड। Similarly, complex number also make field with respect to addition and multiplication. And fourth, Gaussian ring. Similarly, Zi here, but here at the place of Z we take Q. Qi plus multiplication is also a field. And ZP or ZP where P is a prime number. Here 0, 1, 2 and so on up to P minus 1, meaning with respect to modulo P. Here we define addition is equal to addition with respect to modulo P, and multiplication is also multiply with respect to modulo P is a field where P is prime. ये भी हमारे पास क्या होगी, फील्ड होगी। यहां तक क्लियर है? अब यहां पर देखिएगा, एक रिंग लेते हैं हम लोग, R इज इक्वल टू 0, 2, 4, 6, 8 with respect to addition modulo 10 and multiplication modulo 10। तो यहाँ पर जो आइडेंटिटी होगी वो क्या होगी, 0, और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी इसमें। क्या ये रिंग है, बट रिंग विद यूनिटी है या नहीं है? ये एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करेगी, कोई बताएगा? देखो 0 को छोड़कर नॉन जीरो एलिमेंट्स के लिए 2, 4, 6, 8, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई 4 से करते हैं, 4 2 8 होगा, तो 8 ही आएगा, बट यहाँ पर सेम नहीं आया। अब 4 को देखते हैं, 4 भी नहीं होगी, 4 2 8, तब भी 8 आ रहा है ना, 4 आ रहा है, 2 आ रहा है। अब 4 6 24, मॉडलो 10 करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। जब 4 इंटू 6 करेंगे विद मॉडलो 10 मल्टीप्लाई, तो हमारे पास क्या आएगा, 24, तो मॉडलो 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 4। इसी तरह यहाँ पर क्या है कि 4 का 6 में मल्टीप्लाई किया है विद मॉडलो 10, तो हमारे पास 4 मिल रहा है। तो क्या 6 से यूनिट हो सकती है? तो 6 का अदर एलिमेंट में भी मल्टीप्लाई करके चेक करते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई विद 6 मॉडलो 10, देन 6 2 या 12, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आएगा, 10 से डिवाइड करेंगे 2, तो यहाँ पर 6 यूनिट हो सकती है। तो एक एलिमेंट और नॉन जीरो बचता हमारे पास 8 मल्टीप्लिकेशन मॉडलो 10 विद 6, तो यहाँ पर क्या आएगा हमारे पास, 8 6 48 विद मॉडलो 10, तो हमारे पास 8 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास यूनिट्स क्या आ गई, यूनिटी क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 6, तो ये हमारे पास फील्ड हो जाएगी। क्लियर है? क्लियर है यहाँ तक? तो एक्सटर्नल कंपोजिशन के बारे में जानते हैं। देखिएगा एक्सटर्नल कंपोजिशन क्या है, इसके पहले एक्सटर्नल कंपोजिशन पढ़ा हुआ है किसी ने?
एक्सटर्नल कंपोजिशन। यहाँ पर जैसे हमारे पास कोई सेट्स हैं, लेट ए बी सी आर नॉन एम्प्टी सेट, देन अ मैप या रूल या फंक्शन बोल सकते हैं, एफ फ्रॉम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद वी टू सी। एक कोई हमारे पास फंक्शन मैप या रूल डिफाइन है, डिफाइन एन एक्सटर्नल कंपोजिशन, एक्सटर्नल कंपोजिशन। That is f be any function from a Cartesian product with b to c। तो यहाँ पर सेम बाइनरी ऑपरेशन की तरह है। तो यहाँ पर f ऑफ ए बी कोई c है, मीन्स a b, a बाइनरी ऑपरेशन b इज इक्वल टू c, और यहाँ पर शॉर्ट में ये भी लिख सकते हैं ए बी इज इक्वल टू c। तो यहाँ पर ए बी और सी क्या होंगे, इज कॉल्ड इंटरनल कंपोजिशन। ये कुछ और नहीं है, हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन ही एक तरह से है। क्लियर है? व्हेन ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, इट इज कॉल्ड इंटरनल कंपोजिशन। यहां से समझ में आया इंटरनल कंपोजिशन क्या है, कि जब कोई सिमिलर सेट पे डिफाइन हो जाता है तो इंटरनल कंपोजिशन बन जाता है, बट ये डिफरेंट सेट्स पे डिफाइन है तो एक्सटर्नल कंपोजिशन होता है। इंटरनल कंपोजिशन विच इज नथिंग बट बाइनरी ऑपरेशन। ये हमारे पास और कुछ नहीं, एक्सटर्नल कंपोजिशन या इंटरनल कंपोजिशन एक बाइनरी ऑपरेशन ही है, विच इज नथिंग बट बाइनरी ऑपरेशन। जैसे कोई एग्जांपल है कि हमारे पास एक सेट है लेट ए, हमने सेट कंसीडर कर लिया रियल नंबर, एंड बी इज इक्वल टू R2 प्लेन, एंड सी इज इक्वल टू R2। तीनों इक्वल नहीं है, डिफरेंट है। दो इक्वल हो सकते हैं, तीनों डिफरेंट हो सकते हैं, बट तीनों इक्वल होते हैं तभी इंटरनल कंपोजिशन होगा। यहाँ पर एक हम फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं एफ फ्रॉम ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी टू सी, देन एफ ऑफ अल्फा कॉमा एक्स। अल्फा क्या होगा, ए का एलिमेंट होगा, एंड एक्स बी का एलिमेंट होगा। उसको हमने डिफाइन कर दिया अल्फा इंटू एक्स। तो यहाँ पर जो हमारे पास एक्स है वो एक ऑर्डर्ड पेयर होगा क्योंकि R2 से एलिमेंट है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा अल्फा इंटू ए और कॉमा अल्फा इंटू बी, तो दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों एलिमेंट्स में। तो ये हमारे पास एक एक्सटर्नल कंपोजिशन है। अब यहीं पर अगर तीनों सेट सेम हो जाते हैं तो ये हमारे पास इंटरनल कंपोजिशन बन जाता है, जहां पर जो अल्फा है वो हमारे पास ए से आ रहा है, मीन्स रियल नंबर्स, एंड एक्स है वो क्या है, ए कॉमा बी टाइप का कोई एलिमेंट है जो ऑर्डर्ड पेयर है आर स्क्वायर से या R2 से। यहाँ पर अल्फा डॉट एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, अल्फा ए अल्फा बी। ये भी हमारे पास आर स्क्वायर में बिलोंग करेगा या नहीं करेगा, सी में बिलोंग करेगा। तो ये डिफाइन है, ये फंक्शन डिफाइन है मैप। तो ये हमारे पास आता है एक्सटर्नल कंपोजिशन। ये क्लियर है यहां तक? तो स्टार्ट करते हैं वेक्टर स्पेस।
तो वेक्टर स्पेस में हमारे पास क्या होना चाहिए, फर्स्ट एक फील्ड होनी चाहिए, लेट एफ प्लस विद मल्टीप्लिकेशन बी अ फील्ड एंड वी बी एन abelian ग्रुप। फील्ड हम लोगों ने पढ़ लिया है, एक हमारे पास एफ फील्ड है एंड अनदर कोई वी हमारे पास एक एबेलियन ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू द बाइनरी ऑपरेशन डिनोटेड बाय प्लस, जो हमारे पास फील्ड है प्लस एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में है एंड एक्सटर्नल कंपोजिशन एफ सच दैट जो हमारे पास बी एबेलियन ग्रुप है वो एडिशन के रिस्पेक्ट में है एंड हमारे पास जो एक्सटर्नल कंपोजिशन एफ है वो डिफाइन होना चाहिए किस तरह से, सच दैट एफ फ्रॉम एफ फील्ड है क्रॉस प्रोडक्ट विद वी एंड गोज टू वी। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि ए कार्टेशियन प्रोडक्ट विद बी से सी पर के, तो इसी तरह से हमारे पास ये एफ फील्ड है और वी एक कोई एबेलियन ग्रुप है, उससे हमारे पास वी पर डिफाइन है। तो यहाँ पर एफ अल्फा कॉमा एक्स, एक्स एलिमेंट हमारे पास वी का है तो ये इक्वल टू अल्फा डॉट एक्स हो जाता है। देन टू वी फॉर्म वेक्टर, ये यदि कंडीशन सेटिस्फाइड है, वेक्टर स्पेस ओवर एफ डिनोटेड बाय वी ब्रैकेट में एफ, वेक्टर स्पेस है यानी कि वी वेक्टर स्पेस ओवर एफ। तो ये कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड करता है विच सेटिस्फाइंग गिवन कंडीशन या पोस्टुलेट। यहाँ पर कुछ कंडीशंस हैं, तो यहाँ पर देखिए कंडीशंस क्या है कि कोई भी दो एलिमेंट्स कंसीडर करते हैं फील्ड के, फॉर ऑल एनी टू एलिमेंट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू एफ एंड एक्स एंड वाई एलिमेंट ऑफ वी, एक्स कॉमा वाई एलिमेंट ऑफ वी एबेलियन ग्रुप के। तो यहाँ पर ए प्लस बी एफ फील्ड है तो ए प्लस बी हमारे पास फील्ड में एग्जिस्ट कर रहा होगा, इनका दोनों का एडिशन, क्योंकि एफ हमारे पास एडिशन के रिस्पेक्ट में भी एबेलियन ग्रुप बनाएगा एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में भी बनाएगा एंड डॉट प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लिकेशन विद एक्स इज इक्वल टू ए डॉट एक्स प्लस बी डॉट एक्स। ये हमारे पास जो हम लोगों ने पढ़ा था रिंग में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ उसी तरह से वर्क कर रहा है कि ये हमारे पास दोनों साइड सेम आएंगी या नहीं आएंगी, क्योंकि a प्लस बी का मल्टीप्लाई करेंगे x में तो ये हमारे पास v में डिफाइन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम लोगों ने देखा है कि अल्फा कॉमा एक्स, ये v में जहाँ मैप हो रहा है फंक्शन एंड a डॉट एक्स ये भी v में जाएगा, b डॉट एक्स भी v में जाएगा और हमारे पास जो v ग्रुप है वो विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है तो a डॉट एक्स कोई एलिमेंट आएगा x डैश मान लेते हैं या x डबल डैश मान लेते हैं, तो इनका भी जो एडिशन होगा वो भी फिर से हमारे पास v एबेलियन ग्रुप में मिलेगा, क्योंकि कोई भी दो एलिमेंट्स होंगे तो यदि वो एबेलियन ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो फर्स्ट सेट प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड होगी। यहाँ तक क्लियर है। सेकेंड, ये दो एलिमेंट हमारे पास f के, तो a डॉट एक्स प्लस वाई दिस इक्वल टू a डॉट एक्स प्लस a डॉट वाई। पहले हम लोगों ने क्या लिया कि f के दो एलिमेंट्स लिए, इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट में
V के 2 एलिमेंट्स हैं, ये कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। एंड थर्ड A डॉट B डॉट X, ये भी कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी A डॉट B डॉट X। यानी कि फर्स्ट हम A और B का ऑपरेशन करें, मल्टीप्लाई करें, तो F हमारे पास फील्ड है, तो A B का मल्टीप्लिकेशन F में एग्जिस्ट करेगा। एंड ये कोई नया एलिमेंट मान लेते हैं C मिलता है, तो C का X के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो C कॉमा X, F C कॉमा X B पर जाएगा, C कॉमा C इंटू X, तो ये V में एग्जिस्ट करेगा एलिमेंट लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। B इंटू एक्स, यहाँ पर B इंटू एक्स आएगा तो ये V में जाएगा F क्रॉस B से, ऑर्डर्ड पेयर है B और X। इसके बाद जो है हमारे पास V का नया एलिमेंट मिलेगा, मान लेते हैं X डैश, देन A डॉट X डैश हमारे पास फिर से V में जाएगा, तो दोनों साइड हमारे पास V में एलिमेंट जाएंगे। क्लियर? एंड फोर्थ प्रॉपर्टी 1 दैट इज आइडेंटिटी मल्टीप्लाई बाई X इज इक्वल टू X, ये हमारे पास कंडीशन सेटिस्फाई करनी चाहिए फॉर ऑल X बिलोंग्स टू V, यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो ये हमारे पास बनता है वेक्टर स्पेस V ओवर F। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई डाउट? तो इसके एग्जांपल एक हमने कोई मैट्रिक्स F इज इक्वल टू फील्ड कंसीडर की मैट्रिक्स फॉर्म में A A A A, सभी एंट्रीज सिमिलर हैं एंड A बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये फील्ड क्रिएट करेगी, क्योंकि कोई भी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करेंगे, एक में भी सेम एलिमेंट है अदर में भी सेम एलिमेंट है, तो उनका मल्टीप्लिकेशन होगा जो, तो उसमें भी सेम ही एलिमेंट आएंगे या नहीं आएंगे, ये फील्ड होगी। एंड V इज इक्वल टू A B C D, इसमें डिफरेंट एलिमेंट कंसीडर कर लिए, ये हमारे पास एड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में तो नहीं बनाएगी ग्रुप, बट एडिशन के रिस्पेक्ट में तो ये ग्रुप बनेगा। यहां तक क्लियर? रियल नंबर्स, तो यहां पर V प्लस एक एबेलियन ग्रुप होगा, इज एबेलियन ग्रुप, ये एक एबेलियन ग्रुप होगा। तो यहां पर जो हम एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइन कर रहे हैं कि F P एलिमेंट कोई ले रहे हैं F से एंड R एलिमेंट ले लेते हैं हम V से, क्योंकि हमारे पास जो F डिफाइन होगा F क्रॉस V टू P होगा, तो ये हमारे पास कोई कहां पर जा रहा है कि P डॉट R पर जा रहा है। इस तरह से कोई हमने एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइन किया, जहां पर P डॉट R, P भी क्या होगी, एक मैट्रिक्स होगी, जो यहाँ पर डॉट है, ये ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो हम लोग जनरली करते हैं, ऑर्डिनरी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक हमारे पास कंपोनेंट वाइज भी मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर देते हैं कहीं, बट यहाँ पर ऑर्डिनरी है जो नॉर्मल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर V जो है वो वेक्टर स्पेस होगा या नहीं होगा, कोई बता सकता है? यहाँ पर VF इज नॉट वेक्टर स्पेस, यहाँ पर वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है? क्योंकि दोनों पे यदि आइडेंटिटी सेम होती है तब वेक्टर स्पेस होगा, क्योंकि 1 डॉट एक्स नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। यहाँ पर इसका जो रीजन है वो क्या है कि 1 डॉट एक्स, वन आइडेंटिटी किसकी है हमारे पास? फील्ड की, फील्ड की आइडेंटिटी कोई डिफरेंट आइडेंटिटी होगी एंड V की आइडेंटिटी कोई डिफरेंट होगी। V की आइडेंटिटी क्या होगी? एडिशन के रिस्पेक्ट में है, तो यहाँ पर क्या होगी? 0 0 0, एंड F की आइडेंटिटी क्या होगी? 1/2 1/2 1/2 1/2, ये आइडेंटिटी होगी। तो 1/2 1/2 1/2 यहाँ पर ऐड करेंगे तो डिफरेंट आएगा ना, तो 1 डॉट एक्स नॉट इक्वल टू एक्स आएगा। क्लियर है? ये सेटिस्फाइड नहीं होगा, तो इसलिए हमारे पास ये वेक्टर स्पेस नहीं होगा। क्लियर है?
किसी को कोई डाउट? इसके बाद सिमिलरली आप लोग एक ट्राई करेंगे दूसरा, वेक्टर स्पेस है या नहीं है, V प्लस, जहां पर हमारे पास V हम कंसीडर कर लेते हैं Z10 and with modulo 10 and F be a field that is equal to 0, 2, 4, 6, 8 with respect to addition modulo 10 and multiplication modulo 10। ये आप लोग ट्राई करेंगे वेक्टर स्पेस है या नहीं है, कौन सी कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड नहीं हो रही है, यदि नहीं है तो सभी कंडीशन सेटिस्फाइड होंगी। यहां तक क्लियर है? तो अब यहां पर कुछ और वेक्टर्स स्पेस हम लोग लिखते हैं एन टपल्स के लिए। वेक्टर स्पेस ऑफ एन टपल्स। तो एन टपल्स के लिए फर्स्ट एक कोई ने V डिफाइन किया, V इज इक्वल टू F टू पावर n, where F टू पावर n is equal to A1, A2 up to AN, इसमें n एलिमेंट्स होंगे एंड AIs belongs to F, F से बिलोंग कर रहे हैं। तो F यहां पर कोई भी फील्ड है, F is any field, F कोई फील्ड है। तो V को जो हमने डिफाइन किया F फील्ड थी, तो F का n टाइम कार्टेशियन प्रोडक्ट है एक्चुअली, तभी तो n टपल्स ही बनेगा। तो n टपल्स एलिमेंट्स बनेंगे, तो यहां पर एडिशन के रिस्पेक्ट में V प्लस के रिस्पेक्ट में अबेलियन ग्रुप बनेगा, इज अबेलियन ग्रुप। ये अबेलियन ग्रुप बनेगा कि यहां पर जो एलिमेंट्स होंगे V के, वो होंगे हमारे पास जैसे x1 x2 अप टू xn एंड y1 y2 अप टू yn, दो एलिमेंट्स कोई डिफरेंट डिफरेंट कंसीडर कर लिए, तो उनका एडिशन करेंगे तब भी हमारे पास नया एलिमेंट मिलेगा। वो भी क्या मिलेगा, V से ही मिलेगा। जैसे कोई एलिमेंट लेते हैं x1 x2 अप टू xn, एक एलिमेंट कंसीडर किया, V के इसी टाइप के एलिमेंट्स होंगे एंड अनदर एलिमेंट y1 y2 y3 एंड yn हम इनको ऐड करेंगे जनरली। तो यहाँ पर जो सेम प्लेस के एलिमेंट्स हैं वो सेम प्लेस के फर्स्ट प्लेस का फर्स्ट प्लेस से ऐड हो जाएगा, सेकंड का सेकंड से ऐड हो जाएगा। तो x1 प्लस y1, x2 प्लस y2 एंड सो ऑन अप टू xn एंड प्लस yn। तो ये भी एलिमेंट्स हमारे पास V में बिलोंग करेगा, जो यहाँ पर एडिशन है इस तरह से डिफाइन है। क्लियर है? तो फॉर ऑल अल्फा, कोई एलिमेंट F का लेते हैं, तो F का तो एलिमेंट एक सिंगल एलिमेंट होगा, वो तो टपल नहीं होगा। V के एलिमेंट टपल्स हैं, यहाँ पर कोई अल्फा F का एलिमेंट है एंड X कोई एलिमेंट है x1 x2 xn टाइप का, जो कि हमारे पास V में बिलोंग कर रहा है। तो अल्फा डॉट x, ये एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइन कर रहे हैं। अल्फा डॉट x हमारे पास क्या होगा, अल्फा डॉट x1, अल्फा डॉट x2 एंड अल्फा डॉट x3 एंड सो ऑन अल्फा डॉट xn। ये भी हमारे पास V का एलिमेंट होगा या नहीं होगा, ये भी V में बिलोंग करेगा। तो इस तरह से हमारे पास जो VF है दैट इज इक्वल टू F टू पावर n, V हमने क्या किया था, F टू पावर n कंसीडर किया था। F ये हमारे पास क्या होगा, एक वेक्टर स्पेस होगा। यहां तक क्लियर है? तो कोई भी फील्ड है वो n टपल्स है, एफ n की पावर कोई भी हो सकती है, सिंगल हो सकती है 1 2 अप टू n फाइनाइट। तो यहाँ पर और भी एग्जांपल्स इसके हो सकते हैं, जैसे f, अब फील्ड यहाँ पर कोई भी पुट करिए आप, f n f में कोई भी फील्ड करिए, सभी वेक्टर स्पेस क्रिएट करेंगे। जैसे हमारे पास सबसे बड़ी फील्ड क्या है, नॉर्मली जो है तो C है, कॉम्प्लेक्स नंबर C n C। तो ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होगा Cn ओवर C
एंड सेकेंड Rn ओवर R, ये भी एक क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। सिमिलरली Qn ओवर Q, ये भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होगा। एंड नेक्स्ट Z P प्राइम N ओवर Z P, ये भी हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होगा। तो यहाँ पर जितने भी वेक्टर स्पेस बन रहे हैं इसमें टू बी की कार्डिनलिटी क्या होगी, बी की कार्डिनलिटी एन यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, यहाँ भी होगी, बट यहाँ पर कार्डिनलिटी क्या होगी ZP में, ZP में कार्डिनलिटी कोई बताएगा क्या होगी? इसको पढ़ के देखना है, इसके बाद बताते हैं इसमें कार्डिनलिटी क्या होगी। तो यहाँ पर देखिएगा इसी तरह से और भी हो सकते हैं कि F डिफरेंट हो जाए फील्ड Cn ओवर R, यहाँ पर फर्स्ट Cn ओवर R। अब यहाँ पर देखिएगा ये वेक्टर स्पेस और कब हो सकते हैं, Cn ओवर C है। अब इसकी कोई सब फील्ड है, जैसे हमारे पास ग्रुप का सब ग्रुप होता है, सेट का सबसेट होता है, तो फील्ड की सब फील्ड क्या है, जो सेम बाइनरी ऑपरेशन पर डिफाइन हो जाए। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर है हमारे पास, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में डिफाइन है फील्ड है, तो उसका कोई एक सबसेट ले लेते हैं, तो R उसका एक सबसेट होगा रियल नंबर्स, वो भी हमारे पास एडिशन एंड सेम बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो उसके लिए वो क्या हो जाएगी, सब फील्ड। तो यहाँ पर Cn ओवर R, यहाँ पर सब फील्ड पुट कर देते हैं, तब भी ये हमारे पास एक वेक्टर स्पेस होगा। तो यहाँ पर Rn ओवर R तो हमारे पास फील्ड है ही, और यहाँ पर क्या हो सकती है Rn ओवर Q भी एक क्या हो सकता है यहाँ पर वेक्टर स्पेस। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास Cn ओवर Q भी एक वेक्टर स्पेस हो सकता है, और ऑल्सो वेक्टर स्पेस, ये सब भी हमारे पास वेक्टर स्पेस होंगे। क्लियर है? बट यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा, बट जो हमारे पास लेफ्ट में फील्ड है Qn, अगर उसकी हमने सुपर फील्ड रख दी इधर तो ये हमारे पास वेक्टर स्पेस नहीं होंगे। यहाँ पर Rn ओवर Cn, ये कंपोजिशन डिफाइन नहीं होगा, आर नॉट वेक्टर स्पेस। यहाँ पर एक्सटर्नल कंपोजिशन डिफाइन नहीं होगा। देखिएगा यहाँ पर कोई भी हम Qn ओवर R लेते हैं तो R का कोई एलिमेंट लेते हैं हम अल्फा, ये अल्फा और x एलिमेंट लेते हैं Qn का, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा डॉट x आएगा, वो हमारे पास Qn में बिलोंग नहीं करेगा, क्योंकि उसके जो वैल्यूज होंगे वो हमारे पास Rn में बिलोंग करनी होंगी, इसलिए हमारे पास ये वेक्टर स्पेस नहीं होंगे। यहाँ तक क्लियर है? ऐसा कोई जिसको क्लियर ना हो, इसको आप चेक कर सकते हैं इसमें फील्ड्स हैं या नहीं है, कुछ सॉरी फील्ड नहीं, वेक्टर स्पेस यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ये क्यों नहीं है Qn ओवर R, Rn ओवर C, ये वेक्टर स्पेस क्यों नहीं है पता है? ये क्लियर हो गया है? इसको बताएं अभी नितेश, क्लियर है? इसको ट्राई करना, ठीक है? फिर यहीं तक क्लास रखते हैं आज। देखिएगा यहाँ पर कि हमने कोई रिंग ली थी स्टार 1 और स्टार 2 के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर बाद में डिफाइन कर दिया था कि ये एडिशन है, ये मल्टीप्लिकेशन है, जनरली हम लोग जो यूज करते हैं। तो यहाँ पर कोई तीन एलिमेंट्स कंसीडर कर लेते हैं कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर, रिंग में है, तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लाज हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने लिया ए एस्टेक 1, बी एस्टेक 2, सी, इसमें राइट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो क्या आएगा, ए एस्टेक 2 सी, फिर एस्टेक 1
बी एस्टेक 2C, ये आएगा। या यहाँ पर हम लोग देखो इसको और कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पर a प्लस बी मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ये क्या आएगा, a मल्टीप्लाई बाई सी प्लस बी मल्टीप्लाई बाई सी। इसी तरह से जो लेफ्ट से है a एस्टेक 2 b एस्टेक 1 c इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या आएगा, लेफ्ट से कर रहे हैं तो एस्टेक 2 c एस्टेक 1 a एस्टेक 2 c आएगा। यहाँ पर a इंटू बी प्लस सी लिख सकते हैं, तो ये क्या आएगा, a डॉट बी सॉरी बी एंड प्लस a डॉट सी, ये आएगा। क्लियर है ना, या इसमें कोई डाउट है? जिन लोगों ने अभी तक कोर्स परचेज नहीं किया है जाकर कर सकते हैं, अब कुछ टाइम में ये फ्री क्लासेस बंद हो जाएंगी। जो लोग परचेज करेंगे उन्हीं को फ्री क्लास, उन्हीं के लिए क्लासेस अवेलेबल होंगी। तो आप ऐप डाउनलोड करके और उसमें लॉगिन करके आप परचेज कर सकते हैं, जो कि कोर्स 499 रुपीज़ का है ओनली। फुल कोर्स है, इसमें आपको वीकली टेस्ट भी मिलेंगे और 45 मिनट्स की दो क्लासेस, 45 मिनट्स एंड आफ्टर 45 मिनट्स 15 to 20 मिनट्स का डिस्कशन होगा। थैंक यू।